राम को लाए। ये कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस के लोगों में भी चुभ रही है बात कि राम को लाने वाले कैसे हैं। तो चमचागिरी है, इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि मोदी जी तो राम को लाए हैं, तो उसी सेंस में बोला है इन्होंने। लेकिन मुझे लगता है कि बाद में लगा कि सरकार कभी भी जा सकती है, उसका दोषी नहीं बनना चाहते इंद्रेश कुमार जी। हालांकि इंद्रेश कुमार जी या आरएसएस के और लोग जो इस समय बोल रहे हैं, भागवत जी हैं, किसानों के ऊपर मुंह नहीं खोलते। बेरोजगारी इतना ज़्यादा बेतहाशा है और जाति व्यवस्था की जकड़न बढ़ ही रही है, लेकिन केवल एक ही मुद्दा है इनके लिए, वो हिंदू मुसलमान हिंदुत्व। तो मुझे लगता है कि डांट भी पड़ी होगी, या तो ये आगे सरकार न चले उसका दोषी नहीं होना चाहते हैं। और दूसरा पक्ष है कि आरएसएस के कई मुंह हैं और बीजेपी के कई मुंह हैं। ये नूरा कुश्ती है कि क्या है, समझ में नहीं आता है। वो तो बाद में समझ में आएगा। हो सकता कई बार ये तो इतने मिस्टीरियस लोग हैं या चुप्पे लोग हैं कि पता ही नहीं लगता है। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ कि सरकार अस्थिर है, उसके भागीदार इंद्रेश कुमार जी नहीं होना चाहते। राम को लाए। ये कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस के लोगों में भी चुभ रही है बात कि राम को लाने वाले कैसे हैं। तो चमचागिरी है, इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि मोदी जी तो राम को लाए हैं, तो उसी सेंस में बोला है इन्होंने। लेकिन मुझे लगता है कि बाद में लगा कि सरकार कभी भी जा सकती है, उसका दोषी नहीं बनना चाहते इंद्रेश कुमार जी। हालांकि इंद्रेश कुमार जी या आरएसएस के और लोग जो इस समय बोल रहे हैं, भागवत जी हैं, किसानों के ऊपर मुंह नहीं खोलते। बेरोजगारी इतना ज़्यादा बेतहाशा है और जाति व्यवस्था की जकड़न बढ़ ही रही है, लेकिन केवल एक ही मुद्दा है इनके लिए, वो हिंदू मुसलमान हिंदुत्व। तो मुझे लगता है कि डांट भी पड़ी होगी, या तो ये आगे सरकार न चले उसका दोषी नहीं होना चाहते हैं। और दूसरा पक्ष है कि आरएसएस के कई मुंह हैं और बीजेपी के कई मुंह हैं। ये नूरा कुश्ती है कि क्या है, समझ में नहीं आता है। वो तो बाद में समझ में आएगा। हो सकता कई बार ये तो इतने मिस्टीरियस लोग हैं या चुप्पे लोग हैं कि पता ही नहीं लगता है। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ कि सरकार अस्थिर है, उसके भागीदार इंद्रेश कुमार जी नहीं होना चाहते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।